नमस्कारम। हम महाकवि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चौथे अंक का अध्ययन कर रहे हैं। हम 9 पद्य चौथे अंक के पढ़ चुके हैं। आज हम 10वां पद्य पढ़ेंगे और 9वें पद्य में महर्षि कणव ने वृक्षों से प्रार्थना की थी कि आप शकुंतला को पतिगृह जाने के लिए अनुमति दीजिए, क्योंकि शकुंतला स्वयं पानी तभी पीती थी जब वह पेड़ पौधों को पानी पिला देती थी और उनको अलंकार का बहुत शौक था। इसके बाद भी वह पेड़ पौधों के पत्तों को नहीं तोड़ती थी, क्योंकि उस समय अलंकार की वस्तुएं कोई कृत्रिम वस्तुएं नहीं थी, स्वर्ण आभूषण नहीं थे, अपितु प्रकृति के ही आभूषण थे। तो पेड़ पौधों से ही आभूषण प्राप्त होते थे, किंतु शकुंतला पेड़ पौधों के पत्ते नहीं तोड़ती थी। और जब पेड़ पौधों के पहली बार जब फूल आते थे, पुष्प खिलते थे, उस समय शकुंतला के लिए उत्सव जैसा वातावरण होता था। तो इस प्रकार से शकुंतला अपने भाई बंधुओं की तरह पेड़ पौधों को मानती थी। तब महर्षि कणव कह रहे हैं कि पेड़ पौधों को कि आपके प्रति शकुंतला का इतना स्नेह है, इतना लगाव है, तो आप भी अब शकुंतला को पतिगृह जाने के लिए अनुमति दीजिए। तब पेड़ों से क्या प्रतिक्रिया आती है, इस संदर्भ में हम 10वें पद्य में पढ़ेंगे। अनुमत गमना शकुंतला तरुभि इयं वनवास बंधुभि परभृत विरुतम कलम यथा प्रतिवचनी कृतम एभि ईदृशम। अन्वय: इयं शकुंतला वनवास बंधुभि तरुभि अनुमत गमना अस्ति तथा यथा कलम परभृत विरुतम एभि ईदृशम प्रतिवचनी कृतम। पेड़ों पर कोयल की कूक सुनाई दे रही है, तो कवि ने ऐसी कल्पना की है कि पेड़ स्वयं नहीं बोल सकते हैं, तो उन्होंने वृक्षों ने शकुंतला को पतिगृह जाने के लिए अनुमति देने के लिए जो कोयल है उनको माध्यम बनाया है। जो कोयल कूक रही है, कोयल जो ध्वनि कर रही है, सुंदर कलरव कर रही है, वह वास्तव में पेड़ों के द्वारा अनुमति दी गई है शकुंतला को कि आप पतिगृह जाइए, हमारी तरफ से आपको अनुमति है। पढ़ते हैं। इयम शकुंतला, यह शकुंतला, वनवास बंधुभि तरुभि, वन में रहने वाले वृक्षों के द्वारा अनुमत गमना अस्ति। यह शकुंतला पतिगृह जाने के लिए वृक्षों, जो वन के निवासी, वन में साथ रहने वाले भाई बंधु के समान जो पेड़ है, वृक्ष है, उनके द्वारा अनुमति दे दी गई है। अर्थात वृक्षों के द्वारा शकुंतला को पतिगृह जाने के लिए अनुमति प्रदान कर दी गई है। कैसे? यथा कलम परभृत विरुतम, क्योंकि कलम परभृत विरुतम, कलम अर्थात अस्पष्ट मधुर ध्वनि, परभृत कोयल, विरुतम जो कोयल की ध्वनि है उसे विरुत कहा गया है। तो इसका अर्थ देखते हैं कि पहली लाइन का अर्थ था कि पहली लाइन का अर्थ था कि शकुंतला को वृक्षों के द्वारा पतिगृह जाने के लिए अनुमति प्रदान कर दी गई है, क्योंकि कोयल ने जो बहुत ही मधुर ध्वनि के रूप में कोयल की जो मधुर ध्वनि वृक्षों पर सुनाई दी थी,
उसी मधुर ध्वनि को ये भी अर्थात इनके द्वारा अर्थात वृक्षों के द्वारा ईदृशम इस प्रकार प्रतिवचनीकृतम प्रत्युत्तर बनाया गया है। इसका अर्थ है कि कोयल ने जो मधुर ध्वनि प्रकट की थी, उस मधुर ध्वनि को वृक्षों के द्वारा प्रत्युत्तर बनाया गया है। जब महर्षि कण्व ने वृक्षों को कहा था कि आप शकुंतला को पतिगृह जाने के लिए अनुमति प्रदान करो, तब उन वृक्षों ने कोयल की मधुर ध्वनि को अपना प्रत्युत्तर बनाया है। अर्थात जो कोयल जब अनुमति के लिए महर्षि कण्व ने वृक्षों को कहा था, तो उसी समय पेड़ों पर कोयल बोल रही थी। तब उस कोयल की ध्वनि को ही वृक्षों ने प्रत्युत्तर के रूप में बनाया है। अर्थात यह कहा है कि अब आपको हमारी तरफ से अनुमति है, आप पतिगृह जाइए। फिर इसका अर्थ बता रहा हूँ। शकुंतला को वन में निवास करने वाले अर्थात वन के साथी, वन के भाई बंधु वृक्षों के द्वारा अनुमति प्रदान कर दी गई है, क्योंकि उसी समय वृक्षों पर कोयल बोल रही है और उस कोयल की ध्वनि को वृक्षों ने अपना प्रत्युत्तर बनाया है। अर्थात जब प्रार्थना की थी कि आप अनुमति दीजिए, तो उस अनुमति के बदले में प्रत्युत्तर दिया है कि हमारी तरफ से अनुमति है पतिगृह के लिए। अब अपने यहाँ आया है एक जगह कोयल के लिए क्या शब्द आया है? परभृत। परभृत अर्थात जिसका पालन पोषण दूसरों के द्वारा किया जाता है, उसे परभृत कहा जाता है। कोयल का लालन पालन भी दूसरों के द्वारा किया जाता है। दूसरों किसके द्वारा? अर्थात कौओं के द्वारा। कोयल का लालन पालन कोयल की माँ के द्वारा नहीं किया जाता है, अपितु कौवी के द्वारा किया जाता है, क्योंकि कोयल को ये डर रहता है कि यदि मेरे घोंसले में मेरे बच्चे रहेंगे तो कौवा मार देगा। तो कोयल चालाकी से अपने बच्चों को कौवे के घोंसले में रखकर आ जाती है और कौवी अपना बच्चा मान करके उनका लालन पालन करती है। जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं तब उड़ जाते हैं, इसलिए कोयल को परभृत कहा जाता है। इस पद्य में अप्रवक्तर छंद है और परभृत के बारे में आपको बता ही दिया है, और इसमें परिणाम अलंकार है और यह एक प्रसिद्ध अलंकार नहीं है। बहुत ही कम जगह इसका उदाहरण मिलता है। तो इस पद्य में इतना ही, शेष अपने अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।